गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको पद परिचय के बारे में बता रही हूँ। पद परिचय, अभी तक मैं आपको विकारी शब्दों का पद परिचय बता रही हूँ। मैंने आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का बताया। आज मैं आपको क्रिया का बताऊँगी और ये सब के विकारी शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल और कारक का प्रभाव पड़ता है। तो अब आज हम पढ़ेंगे क्रिया किसे कहते हैं। पहले क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी घटना या कार्य कलाप के होने या करने की सूचना मिलती है अथवा किसी व्यक्ति, वस्तु की स्थिति, अवस्था का पता चलता है। जैसे वह किताब पढ़ रहा है, तो पढ़ा, क्या पढ़ रहा है यहाँ? किताब। अब मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं रोज़ रामायण पढ़ता हूँ, तुम्हें रोज़ पढ़ना चाहिए, मैं उससे किताब पढ़वा रहा हूँ। ये क्या है? क्रिया। अब क्रिया के कितने भेद होते हैं कर्म के अनुसार? तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसकी क्रिया में कर्म हो रहा हो, जिस क्रिया में कोई काम होता है, वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया में क्या है? कोई ना कोई काम हो रहा होता है। सकर्मक क्रिया की क्या पहचान है? इस क्रिया में क्या, किसे, किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। देखिए, फिर से बता रही हूँ, जिस क्रिया में कर्म हो रहा हो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया की पहचान है, इसमें क्या, किसे, किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैंने आइसक्रीम खाई, तो क्या खाई? आइसक्रीम खाई। हम लोगों ने कल ताजमहल देखा, क्या देखा? ताजमहल देखा। मेरे सभी दोस्त चित्र बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? चित्र बना रहे हैं। मैंने एक कहानी पढ़ी, क्या पढ़ी? एक कहानी पढ़ी। माँ मिठाई बना रही है, क्या बना रही है? मिठाई बना रही है। माँ ने बच्चों को मिठाई दी, क्या दी? मिठाई दी। पिताजी ने अकरम को बुलाया, किसको बुलाया? अकरम को बुलाया। तो यहाँ पे क्या है? ये सब सकर्मक क्रिया। अब मैं अकर्मक क्रिया के बारे में बताती हूँ। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में कर्म का नहीं पता चलता है कि क्या कर्म हो रहा है, वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। जिन वाक्यों में कर्म का नहीं पता चलता है वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। जैसे आना, जाना, दौड़ना, सोना, हंसना आदि। जैसे मैं रोज़ सुबह दौड़ता हूँ, तुम क्यों हंस रहे हो? तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया। बच्चा लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पता नहीं। माँ कपड़े धो रही है, क्या धो रही है? कपड़े। तो ये क्या? सकर्मक क्रिया। मोहन गा रहा है, तो क्या गा रहा है? पता नहीं चल रहा। शीला जा रही है, कौन जा रही है? शीला। बच्चे दौड़ रहे हैं, कौन दौड़ रहे हैं? बच्चे। पिताजी नहा रहे हैं, तो कौन नहा रहे हैं? पिताजी। तो आज मैंने आपको बताया कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। और भी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पर इनका ज़्यादातर पद परिचय में कमी आता है। और नामिक क्रिया आपका जो बोर्ड में आता है, ज़्यादातर सकर्मक और अकर्मक क्रिया का ही उदाहरण दिए होते हैं और उन्हीं के बारे में आपको बताना होता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मेरा मित्र कल आएगा। आएगा, तो आएगा अंडरलाइन है, आएगा कि आपने पद परिचय करना है। पहले इसमें क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन और भविष्यकाल। फिर से करते हैं, आएगा अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, लिंग क्या है? पुल्लिंग, वचन क्या है? एक वचन, और काल क्या है? ये भविष्य काल है। दूसरा, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं अंडरलाइन है। जब खेल में अंडरलाइन है तो यहाँ पे क्या है? ये क्रिया है। कौन सी क्रिया है? क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट, खेल का पता चल रहा है, तो क्रिया लिखेंगे सकर्मक क्रिया। लिंग क्या? बच्चे, पुल्लिंग। वचन क्या? बहुवचन, खेल रहे हैं, है में बिंदा है, तो क्या हो जाता है? बहुवचन। आगे क्या है? काल क्या है? वर्तमान काल। रहा, रही, वहाँ पे क्या हो जाता है? वर्तमान काल। यात्री रास्ते भर गाता गया, तो यहाँ क्रिया कौन सी है? गाता गया, अकर्मक क्रिया, एक वचन और पुल्लिंग। उसके बाद है दादाजी अमर उजाला पढ़ते हैं। यहाँ दादाजी क्या पढ़ते हैं? अमर उजाला पढ़ते हैं। पढ़ते के नीचे अंडरलाइन है। जब पढ़ते का हम लोगों ने
पद परिचय करना है तो इसे आप सोचेंगे कि पढ़ते में अंडरलाइन है, तो पढ़ता ना संज्ञा है, ना सर्वनाम है, ना विशेषण है, तो ये क्या है, पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था जहाँ क्रिया हो रही है, जहाँ कोई काम होता है या नहीं होता है, वहाँ पे क्रिया होती है। तो पढ़ते हैं तो क्या है, ये सकर्मक क्रिया, एक वचन। दादाजी है पुल्लिंग, पढ़ रहे हैं वर्तमान काल। तो मैंने आज आपको क्या है, क्रिया के बारे में बताया है। क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया का पद परिचय किस प्रकार किया जाएगा। आज मैंने आपको संज्ञा, अब सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विकारी शब्दों का पद परिचय बता दिया है। इसके बाद मैं आपको अविकारी शब्दों का बताऊंगी, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, निपात। तो उसके बाद मैं आपको इनका पद परिचय बताऊंगी जिन पे लिंग, वचन, काल और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है।